गुड मॉर्निंग बेटा। ये 1043 कौन है? धीरज है क्या? क्या करने के लिए बेटा? 1043 किसने कहा था? प्रिंसिपल मैम ने? ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। पेज नंबर 148 से शुरू करेंगे, जिसमें हमने इसका भी कुछ हिस्सा हमने पढ़ाया था कल। अकबर और औरंगजेब तक का पार्ट पढ़ा दिया गया है। जिम्मी के बारे में बताया था मैंने कल। जो जिम्मी का मतलब होता है संरक्षित श्रेणी, और वो जाति कही जाती है जो सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा जिसको समर्थन दिया गया है। यानी हमारे इंडिया के अंदर राजधर्म जो होता था, मुस्लिम जितने भी सल्तनत शासक थे उन्होंने राजधर्म मुस्लिम धर्म घोषित किया था, लेकिन वो दूसरे धर्मों को भी संरक्षण देते थे। जैसे कि इस्लामिक शासक जो थे वो ईसाइयों को, यहूदियों को और कभी कभी हिंदुओं को भी संरक्षण प्रदान करते थे। जैसे कभी कभी उन्हें जजिया कर वगैरह या तीर्थ यात्रा कर उन्हें देना पड़ता था, लेकिन उन्हें संरक्षण मिल जाता था और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की हो जाती थी। यहाँ पर अकबर और औरंगजेब का एग्जाम्पल भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ मुगल बादशाहों में अकबर और औरंगजेब ने इसी तरह का संरक्षण इन लोगों को प्रदान किया था, जिनमें कौन कौन से धर्म के लोग हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि किस किस तरह की नीति रही है इन शासकों की। लचीली नीति अपनाई थी। इनमें भूमि अनुदान यानी जमीन इनको ग्रांट की गई थी। टैक्स में छूट दी गई थी। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी, इन धर्म संस्थाओं को उन्होंने टैक्स में छूट दी। गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति उन्होंने श्रद्धा भाव व्यक्त किया। मतलब जो दूसरे धर्म का नेता होता था उसको भी ये लोग समर्थन देते थे, कहीं ना कहीं उसके प्रति अच्छा भाव रखते थे। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, इनके द्वारा दिए गए थे। तो बेटा अब इसको हम अगले टॉपिक के लिए स्टार्ट करें। बोलो बेटा, भूमिका बोलिए। सरिया के विषय में बता दें बेटा। सरिया एक मुसलमानों के लिए बेटा कुरान शरीफ के अंदर और हदीस में कुछ दिए गए कानून और नियम होते हैं, और उनको कुल मिलाकर के सरिया बोला जाता है। ये निर्देशित करने वाला कानून होता है, यानी इसके इंस्ट्रक्शन मिलती है मुसलमानों की, ये आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो कुरान शरीफ में और हदीस के ऊपर डिपेंड करता है सरिया पूरी तरह से, क्योंकि ये सारा विवरण वहीं से लिया गया है। हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो जो परंपराएं उनसे जुड़ी हुई हैं, जो क्रियाकलाप उन्होंने अपनी लाइफ में किए, वो सारी प्रक्रियाएं हम ये हदीस के अंदर पढ़ते हैं बेटा। और उससे अगले पैराग्राफ में इस्लाम के प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया है कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त की गई है। एक तो कियास से, कियास का मतलब होता है सदृश्यता के आधार पर तर्क। सदृश्यता का मतलब होता है एक जैसा आधार दिखना, एक जैसे तर्क होना, एक जैसी समानता होना। इज्मा होता है समुदाय की सहमति, यानी पूरा समुदाय जिस जिस बात के समर्थन के लिए हामी भर रहा है या हाँ कर रहा है, तो उसी चीज को लागू करना, ये कानून के स्रोत थे बेटा। तो सरिया जो है कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से निकला हुआ एक निर्देशित कानून है, जिसको मुसलमान लोग मानते हैं। अब इसके बाद बेटा खंबात का गिरजाघर, ये एक हेडिंग दी गई है, आप नीचे देखिएगा। यह उदाहरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बताओ बेटा। भूमिका, आवाज आ रही है?
ओके। तो बेटा बादशाह के हुक्मनामे का क्या अंश यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से उसने आदेश जारी किया था, फरमान जारी किया था। फरमान आदेश को कहते हैं बेटा, हुक्मनामे को कहा जाता है। तो 1598 में अकबर ने ये आदेश जारी किया था। वो आदेश किस तरह का था देखिए, हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जेहन में पहुंचा है, यानी मेरे मन के अंदर ये जानकारी मुझे मिली है, यानी मेरी आत्मा को ये जानकारी मिली है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर की इमारत की तामीर करना चाहते हैं। यानी यीशु मसीह की पूजा करने वाले ईसाई समुदाय के लोग खंबात, जो कि गुजरात का एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में एक गिरजाघर बनाना चाहते हैं, एक इमारत बनाना चाहते हैं। तो ये बात अकबर तक पहुंच गई, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है, यानी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जा रहा है कि खंबात के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए, कि खंबात में जितने भी लीडर्स हैं, कहीं वो दूसरे धर्म के लोग हों, वो नफरत करें, उनसे ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उनसे नफरत नहीं करेगा, उनकी बाधा नहीं बनेगा, कोई रुकावट नहीं बनेगा, और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, यानी चर्च बनाने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें, ताकि वे अपनी पूजा पद्धति को अपना सकें, पूजा कर सकें। यह जरूरी है बादशाह के फरमान की हर तरह से तामील हो। और इस आदेश में लिखा गया कि किसी भी हालात में इस आदेश का पालन होना चाहिए। हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि भाई वो व्यक्ति विरोध में आ गया, वो विरोध में आ गया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो वे कौन लोग थे जिनकी तरफ से अकबर को अपने फरमान की बेअदबी का अंदेशा था? अब यहां ये बात हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो लोग रहे होंगे जो गुजरात के अंदर, हो सकता है मोहम्मडन्स रहे हों, हो सकता है वहां पर हिंदू लोग रहे हों, जो एक तरह से अकबर के इस तरह के आदेश का पालन नहीं करवाना चाहते होंगे। उनको लगता होगा कि अगर ये चर्च यहाँ पे बन गया तो चर्च का ही बोलबाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईसाइयों की तरफ ही सरकार का झुकाव हो जाएगा और इन्हीं की संख्या बढ़ेगी, हमारे धर्मों की कोई महत्व नहीं होगा, कोई हमें नहीं पूछेगा। इसलिए इस तरह की भावनाएं उनके मन में थी। तो उस तरह की भावनाओं को उनके मन से निकालने के लिए ये एक आदेश जारी किया गया था 1598 में बादशाह के हुक्मनामे के नाम से। और खंबात जो स्थान है वो बेटा गुजरात में पड़ता है। बादशाह जहांगीर और एक जोगी को दर्शाता हुआ एक मुगल चित्र। यहाँ पे बादशाह जहांगीर बैठे हुए हैं और उसके साथ में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए जोगी दिखाया गया है और ये व्यक्ति मतलब जहांगीर इनसे धार्मिक बातों के बारे में कुछ पूछ रहे होंगे, कुछ सलाह ले रहे होंगे। और नीचे जो है ये अभियान दिखाया गया है, किसी विशेष स्थान की तरफ कोई अभियान कहीं गए होंगे शासक, तो उस अभियान के बारे में बताया गया। ये नहीं पता चल रहा है कि ये जा कहाँ रहे हैं, शायद ये खंबात के लिए ही जा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर जो सारा डिटेल दिया गया है इधर खंबात का गिरजाघर में, तो वहाँ इस तरह की ही बात सामने आ रही है कि ये लोग अपने लिए राज दरबार में आए होंगे और सरकार से दरख्वास्त कर रहे होंगे कि आप हमारे लिए इस तरह की परमिशन दीजिए कि हम गिरजाघर बना पाए। अब अगले पेज पर आइएगा, 150 पेज, जोगी के प्रति श्रद्धा, जो ऊपर वाले पेज पर दी गई थी। यह उद्धरण 1661 से 62 में औरंगजेब एक जोगी को लिखे पत्र का एक अंश है। औरंगजेब ने एक पत्र लिखा था जोगी को, और उस पत्र में क्या लिखा था देखिए, बुलंद मकाम शिव मूर्त गुरु आनंद नाथ जियो, यानी वो उनको इतना सम्मान दे रहे हैं कि वो अपना एक तरह से पिता मान रहे हैं, उसको अपना गुरु भी मान रहे हैं, उसको शिव मूर्त, शिव से उसकी तुलना कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे। जनाब मोहतरम श्रद्धे अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियों की पनाह में रहें। उनका कहना है कि आपके लिए श्रद्धा सुमन हमारे मन में अर्पित है, हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, अब शांति से रहें, खुशी से रहें और शिव की जो पनाहगाह है उसके अंदर आप रहें।
पोशाक के लिए वस्त्र 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पे भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आपके कपड़े भेज रहा हूं, 25 रुपए भेज रहा हूं और ये आप तक पहुंच जाएगी। जनाब मोहतरम, ये जनाब मोहतरम किसको कह रहे हैं? जोगी को कह रहे हैं बार बार। आप हमें लिख सकते हैं कि जब भी हमारी जरूरत हो, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो ये लोग इनको मदद के लिए बोल सकते हैं। तो जोगी लोग जो हैं यहाँ पर एक तरह से संत परंपरा का एक रिप्रेजेंटेटिव दिखाया गया है। संत परंपरा में से एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है। औरंगजेब की नीति उनके प्रति बताई गई है। जोगी के द्वारा वंदनीय देवता की पहचान करें तो जोगी किसको पूजना चाह रहे हैं? यहाँ पे शिव का आ रहा है बार बार विवरण, शिव मूर्त और श्री शिव जियो। तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि वो शिव की देवता की पूजा करते होंगे। जोगी के प्रति बादशाह के रवैये का वर्णन करें तो क्या किस तरह का विवरण हमें पता चलता है? औरंगजेब का और जोगी के प्रति विवरण बहुत अच्छा है। वो श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनके प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, उनके लिए पोशाक 25 रुपए की रकम दे रहे हैं और आगे के लिए उनसे बोल रहे हैं कि आपको जब भी जरूरत हो आप हमारे दरबार में आ सकते हैं और आप अपनी मदद की जरूरत है बोल सकते हैं। तो किसी भी तरह की यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि औरंगजेब ने कुछ भी उनके साथ में गलत व्यवहार किया हो। अब आगे आता है बेटा खोज की पांडुलिपि के विषय में। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय जो व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी इस लिपि का प्रयोग करते थे। खोज की लिपि जो है ये लिपि कहाँ से मिली है? ये व्यापारियों की लिपि है बेटा। व्यापारी लोग जब भी कोई व्यापार करते होंगे तो इस तरह का वो पहले तो मौखिक रूप से उसको अंजाम देते होंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसलिए लिपिबद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इसकी लिपि तैयार की गई। तो ये व्यापारियों की जो संक्षिप्त लिपि है इसको खोज की लिपि के नाम से जाना जाता है और इस लिपि को व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से इसे जाना जाता है। तो व्यापारियों की जो संक्षिप्त लिपि है यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है स्थानीय लंडा शब्द है जो ये इस लिपि का दूसरा नाम है। और ये कहाँ कहाँ प्रचलित लोग थे, कौन कौन लोग इनको इस्तेमाल कर रहे थे? पंजाब, सिंध प्रांत के लोग, गुजरात के लोग, ये लोग खोजा लोग बोला गया है। खोजा लोग वे होते हैं जो व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, सभी इस तरह की लिपि का प्रयोग करते थे पंजाब में, सिंध में और गुजरात में। तो ये खोज की पांडुलिपि मुख्यतः व्यापारियों की लिपि है और ये इस तरह की लिपि का इस्तेमाल ये लोग करते थे। अब आगे देखिएगा लोक प्रचलन में इस्लाम यानी आम जनता कितना इस्लाम को मानती थी, इस्लाम के प्रति लोगों की आम जनता में सोच कैसी थी, आम जनता में वो कितना प्रचलित हुआ, आम जनता की कितना रिस्पेक्ट करती थी इस्लाम का या शासकों का, वो देखिएगा। इसमें बेटा 150 पेज पे लोक प्रचलन में इस्लाम, इस टॉपिक से हम चलेंगे आगे। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, यानी जो भी चेंजमेंट हुए वो केवल शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे। इस्लाम के आने के बाद जो भी चेंजमेंट थे वो आम जनता पर भी हुए, शासकों पर भी हुए, समाज पर हुए, दरबार पर हुए। अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक, हर जगह तक विभिन्न सामाजिक समुदायों जैसे कि किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। यानी जो भी चेंजमेंट था, सामाजिक बदलाव था, आर्थिक बदलाव था इस्लाम के आने के बाद, तो वो सारा परिवर्तन आम जनता तक, दूर दराज तक क्षेत्र तक फूल गया, यानी हर जगह वो पहुंच गया। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसकी 5 मुख्य बातें मानी। अब इसके ये 5 सिद्धांत कह सकते हो आप, इस्लाम की 5 शिक्षाएं कह सकते हो इसको। इस्लाम धर्म के 5 जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर देखिए 5 कौन कौन सी वो बातें हैं जो माननी पड़ती थी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, कि इस संसार में बहुत से देवी देवताओं का जो बताया गया है हिंदू के अनुसार तो वो नहीं है, ये लोग उसको नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की है, सारा विश्व इन्होंने ही रचा है और सभी जीव जंतुओं का की जो रचना है इन्होंने की है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत साहद हैं,
पैगंबर मोहम्मद कौन है? वो एक मैसेंजर मानते, उनको एक संदेश वाहक मानते। किसका? अल्लाह का। अल्लाह का संदेश वाहक पैगंबर मोहम्मद है। जो पैगंबर मोहम्मद कौन है आपसे अगर पूछा जाए तो पैगंबर मोहम्मद बेटा मुस्लिम धर्म के संस्थापक कहलाते हैं और उनका जन्म मक्का के अंदर हुआ था और उनका जो राजपाट था वो मदीना के अंदर से चलाया गया था। और पैगंबर मोहम्मद को सारे मोहम्मडन्स एज ए देवता उनकी पूजा करते हैं और मक्का और मदीना की तरफ मुख करके पूजा करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो इन्हीं का नाम लेते हैं, एक अल्लाह का नाम लेते हैं, पैगंबर मोहम्मद का नाम लेते हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात जक़ात बांटनी चाहिए। नमाज यानी ये लोग 5 बार नमाज अदा करने का मतलब होता है प्रार्थना करना, भगवान की प्रार्थना करना। तो 5 बार ये नमाज अदा करते हैं जो सच्चा मुस्लिम होता है वो। और खैरात बांटता है। खैरात बांटने का मतलब होता है बेटा कि दान देना, जो गरीब व्यक्ति है समाज के अंदर उसकी मदद करना। रमजान के महीने में रोजे रखना, लगभग 1 महीना पूरा होता है, ये इनका पहला महीना है रमजान का और इस दौरान ये 1 महीने का रोजा रखते हैं। और हज के लिए हज के लिए यात्रा करते हैं बेटा। हज क्या होता है? मक्का और मदीना, खास तौर पे यहाँ इन्होंने मक्का के लिए बोला है कि मक्का की यात्रा करते हैं। तो आप उसके साथ साथ अगर मदीना की भी वो लिख दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा। ये सऊदी अरब में पड़ते हैं दोनों ही शहर, इनकी यात्रा करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जन्म लिया हुआ कोई भी मुस्लिम अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करेगा और वह उसका एक तरह से ये तीर्थ माना जाता है। इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया और सुन्नी वजहों से स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। यानी सब जगह के लोग एक ही तरह से परंपराओं का पालन नहीं करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि सांप्रदायिक विभाजन हो गया था मुसलमानों का। कुछ मुसलमान शिया और कुछ सुन्नी कहलाते थे। तो सुन्नी मुसलमान जो हैं वो अपने आप को कट्टर मुस्लिम मानते हैं और शिया लोगों से नफरत करते हैं। इसी तरह से शिया लोग सुन्नी लोगों से नफरत करते हैं। तो शिया का जो व्यवहार है वो थोड़ा लचीला मिलता है, सुन्नी जो मुसलमान है वो अपने आप को सच्चा मुस्लिम मानते हैं। तो ये आपस में जो भेद है वो लगभग सभी मोहम्मडन कंट्रीज में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली समुदाय के लोग, जिनके विषय में हमने इस लिपि के बारे में पढ़ा था, खोज की पांडुलिपि के बारे में। तो यहाँ जो खोजा इस्माइली लोग हैं ये शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यक विधा का सहारा लिया। यानी इन्होंने कुरान के विचारों को प्रकट करने के लिए जिस लोकल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने उसे समझने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से, यानी जीनन शब्द एक है जो मोहम्मडन्स यूज करते हैं वो संस्कृत शब्द ज्ञान से लिया गया है। नाम से भक्ति गीत जो राग से निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। तो बेटा जीनन जो शब्द है ये भक्ति गीत होते थे। क्या थे ये? भक्ति गीत होते थे, संस्कृत शब्द ज्ञान से लिए गए थे। इनके अंदर राग को जगह दी गई थी। जैसे कि आप म्यूजिक पढ़ते हो तो आपको बेहतर ज्ञान होगा राग क्या होते हैं बेटा, ये राग इनके अंदर शामिल किया गया था। पंजाबी लोग, मुल्तानी लोग, सिंध के लोग, कच्छ क्षेत्र के लोग जो कि गुजरात में पढ़ते हैं, हिंदी और गुजराती, ये सब दैनिक प्रार्थना के दौरान जीनन यानी भक्ति गीतों को गाते थे। इसके अलावा याद रखिए बेटा, इसको जीनन कोई बहुत गूढ़ शब्द नहीं है, ये एक भक्ति गीत है जो कि राग से जुड़े रहते थे और अलग अलग क्षेत्रों के लोग इनको गाते थे। और मोहम्मडन्स के बारे में मैंने बताया 2 तरह के होते थे, शिया और सुन्नी। सुन्नी अपने आप को कट्टर मुस्लिम मानते हैं और उससे पहला जो पैराग्राफ था वो मुसलमानों के लिए 5 सिद्धांतों का विवरण हमें बताता है। और जो खोज की पांडुलिपि है उसमें खोजा लोग जो कि व्यापारी लोग होते हैं वो किस तरह से लिपि को लिखते हैं उसके बारे में बता रखा है। और ऊपर औरंगजेब के बारे में जो जोगी के विषय में जो जानकारी दी गई है उसे एक्सप्लेन किया गया है कि जोगी के प्रति सम्मान भावना औरंगजेब की दर्शाई गई है। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट यानी केरल के किनारे बसे हुए थे,
मुसलमान व्यापारी, कई बार बताया गया है कि ये लोग बहुत मतलब बड़ी संख्या में आए इंडिया में और ये व्यापार के मकसद से आए थे। ये वापस नहीं गए, यहीं पर बस गए। उन्होंने ना केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपना लिया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मात्र कुलीयता और मात्र ग्रहीता को भी अपना लिया। यहां इसका मतलब समझिएगा, यहां दिया गया है मात्र ग्रहीता का मीनिंग। मात्र ग्रहीता वह परिपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। तो मात्र ग्रहीता का मीनिंग क्या है? जैसे आपने घर जमाई के बारे में कभी सुना हो, वो उस तरह की परंपरा के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है कि महिलाओं की शादी होने के बावजूद वो मायके में रहती थी और उनके हस्बैंड उनके साथ आकर रहते थे। इसे मात्र ग्रहीता माना गया है। और मात्र कुलीयता का मतलब क्या होता है बेटा? इस मात्र कुलीयता का मीनिंग ये होता है कि जिस परिवार के अंदर मात्र यानी जैसे जो माताजी हैं या परिवार की जो सबसे बड़ी औरत है, वरिष्ठ औरत है, तो उसके नाम से कुल का नाम रखा जाता है। यानी एक तरह से मात्र प्रधान परिवार जो है वो यहाँ देखने को मिलता था। जैसे हमारे देश के अंदर पितृ प्रधान व्यवस्था रहती है, पुरुष प्रधान समाज की जो बात यहाँ बार बार पता चलती है। तो यहाँ जो अरब मोहम्मडन्स हैं वो मलयालम भाषा जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी केरला की, वो भी उन्होंने सीख ली। और यहाँ जो दो परंपराएं बताई गई हैं, एक है मात्र कुलीयता यानी माता के नाम से कुल का वंश या वंश का नाम रखना, और मात्र ग्रहीता का मीनिंग होता है कि जो लड़की की शादी होती है वो लड़की अपने ससुराल नहीं जाती, वो अपने गांव में ही अपने पीहर में रहती है और उसके हस्बैंड उसके साथ आकर के रहने लगते हैं। अब हम इससे आगे अगले पेज पर आते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। यानी सार्वभौमिक धर्म कैसा होता है कि पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, तो वहां पे जो आचार व्यवहार मुसलमानों के द्वारा अपनाया गया, जिस तरह की मस्जिदें बनाई गई हैं, तो उनके कुछ ना कुछ जो जानकारी है, उनकी बनाने की जो बिल्डिंग बनाने की जो शैली है उसकी हमें जानकारी मिल जाती है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक होते थे। सार्वभौमिक वर्ड जहां भी है, यूनिवर्सल वर्ड जहां भी है, इसका मतलब है मस्जिदों को बनाने के दौरान जिन जिन बातों पर ध्यान रखा गया था, जो आर्किटेक्चरल जो उनकी बातें बताई गई हैं, जो स्थापत्य कला से संबंधित जो जानकारी बताई गई है, वो एक जैसी थी। उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है। जरूरी नहीं कि सब जगह की मस्जिदें एक जैसी हों, जरूरी नहीं है। कहीं कहीं की मस्जिदें अलग रूप में भी सामने आएंगी। आपके सामने दो मस्जिदों के चित्र आपके सामने हैं। एक मस्जिद है ऊपर दिखाई गई है जिसका शीर्ष है वो नुकीला दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी जो नीचे है ईंटों की बनी अतिया मस्जिद है, जो कि बांग्लादेश के अंदर जिला मेमनसिंह के अंदर बनाई गई है। तो इस तरह की जो नीचे दिखा रखा है, आप देख सकते हैं इसकी मीनार भी बना रखी है कॉर्नर्स पे, आप देख सकते हो। ऊपर जैसे अपने मंदिरों के अंदर गुंबद होता है, उस तरह का गुंबद भी यहाँ पे ढाला गया है। तो मतलब दोनों गुण हैं इसके अंदर। यूनानी शैली का इस्तेमाल भी, इंडो यूनानी शैली, दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और जो ये चित्र है ऊपर वाला, ये किसके लिए है? केरला में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है ये, और इसके शिखर के आकार की छत पर गौर करें। शिखर का आकार कैसा रखा गया है? जैसे टीन सेट डाल रखी है इस तरह से, जैसे स्लोप में इस पे मान लो बर्फ वगैरह कुछ गिर जाए तो ये स्लोप में नीचे अपने आप गिर जाएगी। ये कुछ बातें हमें इन चित्रों के जरिए पता चलती हैं। तो ये जो है ये केरला से बिलोंग करती है, ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है। चित्रों को बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो तो डेफिनेटली इनमें से बहुत बार पूछा जा रहा है। तो इन स्थानों को जब आप लेसन रीड करते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा, ये किस तरह की मस्जिद है, इसमें और इसमें फर्क क्या है वो हमें समझना है। अब आगे देखिएगा, मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक होते थे, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब जगह पर एक समान है। जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, यानी हमेशा इमारत का मुख किधर होता है? मक्का की तरफ उन्मुख होता है। मक्का क्या है? बताओ बेटा, मक्का क्या है?
गौरव बताओ मक्का क्या है? नेहा कटारिया तुम बताओ क्या है मक्का? हाँ बेटा सुनो, इसमें एक करेक्शन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मक्का में उनका जन्म हुआ था, उन्हें निकाला गया था तो मक्का से निकाला गया था, और उन्हें अपना राजपाट चलाने का जो मौका मिला वो उन्हें मदीना में मिला। तो इस करेक्शन को आप सही कर लें। ठीक है नेहा, आवाज आ रही है मेरी आप तक? ध्यान रखना बेटा, उनका जन्म स्थान मक्का है और उनका मरण स्थान जो है वो मदीना है। इस करेक्शन को ध्यान रखना बेटा। आप आगे देखिएगा, इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन रहता है, यानी उनका जन्म स्थान जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान है उधर इमारत का मुख रखा जाता है, मस्जिद का मुख रखा जाता था। जो मेहराब यानी प्रार्थना का आला होता है, जिसे माना जाता है कि जहां पर मेहराब बनाई जाती है, एक इस तरह की एक जैसे अपने यहाँ मंदिरों के अंदर तो मूर्तियां होती हैं ये, लेकिन ये मेहराब रखते हैं। मेहराब एक सुंदर पत्थर होता है, जिसको डिजाइन का पत्थर होता है वो लगाया जाता है उसमें। और मिनबार एक ऐसी जगह होती है जिसको व्यासपीठ कहा जाता है, इसकी स्थापना से लक्षित होता था। मिनबार पर कोई भी जैसे साधु संत या कोई भी प्रवचक बैठ करके लोगों को और जानकारी प्रदान करता है, धर्म से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा, इमारत का जो मुख होगा वो मक्का की तरफ होगा, उसमें प्रार्थना का आला रखा जाएगा जिसे मेहराब कहते हैं, उसमें एक मिनबार बनाई जाएगी, जो व्यासपीठ होती है वो जरूर मिलेगी। तो ये किसी भी आप मस्जिद में चले जाएं ये चीज आपको डेफिनेटली मिलेंगी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोला गया है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक बोला गया है। ये वो तत्व हैं जो सब मस्जिदों में आपको मिलेंगे। भवन शैली में थोड़ा बहुत डिजाइन में अंतर मिल सकता है, लेकिन ये चीजें जरूर मिलेंगी कि मक्का की तरफ उसका मुंह, प्रार्थना का आला और व्यासपीठ, ये सब चीजें मिलेंगी आपको। बहुत से तत्व ऐसे थे जिन्हें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान, कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स का जो आकार प्रकार है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और जो मैटर उसमें यूज किया गया है बिल्डिंग को बनाने में उसमें भी थोड़ा अंतर है। जैसे ऊपर वाली मस्जिद के अंदर इस तरह की ईंटों का निर्माण, ईंटों से मस्जिद नहीं बनाई गई थी जितना यहाँ पे आप देख सकते हैं ईंटों की मस्जिद नीचे दिखाई गई है। अब हम समुदायों के नाम देखिए, इस टॉपिक को लेके चलेंगे हम। अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान जो दो शब्द हैं अपने आप में धार्मिक समुदायों को इंडिकेट करने वाले मान लेते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। बहुत लोग ऐसे थे जो हिंदू और मुसलमान शब्द को जानते तक नहीं थे। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इसमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। कहां से कब तक? 8वीं सदी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो संस्कृत के ग्रंथ थे, जो अभिलेख वगैरह लिखे गए थे, उस दौरान मुसलमान शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था कि जिस स्थान पर उसने जन्म लिया है वह स्थान उसका मूल स्थान है। इस तरह से तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। याद रखिए, तुर्की के जो मुसलमान हैं उन्हें तुरुस्क कहा गया है। तजाकिस्तान से आए हुए मुस्लिम को ताजिक कहा गया। फारस से आए हुए लोगों को पारसिक के नाम से संबोधित किया, यानी फारसी कहा गया। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। तुर्क और अफगानों को शक बोला गया। यवन ग्रीक लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इन चीजों को आपको याद करना होगा। इस पैराग्राफ में देखिए कितने नाम आपको पता चल गए हैं, नए नए नाम। तुर्की के मुसलमानों को तुरुस्क, तजाकिस्तान से आए हुए लोगों को ताजिक, फारस से आए हुए लोगों को पारसी या फारसी, और यानी इन्हें हम पारसिक शब्द से जानेंगे, पारसिक बोला जाता है। और इससे आगे बता रखा है इन्होंने, तुर्क और अफगान लोगों को मिलाकर के शक बोला जाता है। और यवन लोग किनके लिए इस्तेमाल होते हैं? जो ग्रीक यूनानी लोग होते हैं उनके लिए यवन इस्तेमाल होता है।
अब यहाँ स्थान विशेष के हिसाब से भी हमें पता चल गया, स्थानों का नाम देख करके और उनका नाम डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब जितने भी ग्रंथ मिले उनमें जन्म स्थान के आधार पर वर्गीकरण होता था। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल 8वीं से 14वीं शताब्दी तक के संस्कृत ग्रंथों में, अभिलेखों में नहीं किया गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक आगे छोटा क्वेश्चन बन रहा है कि भी मलेच्छ शब्द किसे कहते हैं, मलेच्छ क्या होते हैं, तो उनके विषय में यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है मलेच्छ का। देखिए, इन प्रवासी समुदायों के लिए अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। ये प्रवासी कौन से थे जो इस पैराग्राफ में हमने पढ़े? वो सारे प्रवासी थे, क्योंकि वो हमारे देश से बिलोंग नहीं करते, वो दूसरे देशों से आकर के यहाँ बसे थे। उन्हें प्रवासी मुसलमान या प्रवासी समुदाय के लोग उन्हें कहा जाता है। वो हमारे जैसे रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे। इन्हें मलेच्छ कहा गया था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते। वर्ण नियम क्या होते हैं? जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उस तरह की वर्ण व्यवस्था से उनका कोई नाता नहीं है। वे ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। अब इंडिया का कोई भी आदमी है तो वो जो भी भाषा बोलता है कहीं ना कहीं संस्कृत से उसका कोई ना कोई नाता है, लेकिन ये लोग बाहर से आकर के बसे थे, इसलिए संस्कृत भाषा परिवार की किसी भी भाषा को ये लोग नहीं बोलते थे। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी। हीन भावना निहित का मतलब क्या होता था? इसे इन्हें बराबर का दर्जे का नहीं माना जा रहा था। कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि इन्हें बराबर का दर्जे का नहीं माना गया, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। हिंदू समुदाय के बराबरी का दर्जा किसी विशिष्ट मुसलमान ऐसे समुदाय को, खासतौर पे जो बाहर से आकर के बसे हों, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था। उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। याद रखिए, मुसलमान शब्द को तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हिंदू शब्द को हम सिर्फ धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यह हिंदू शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया, अरब लोग, जो अरबी व्यापारी लोग थे, वो सिंधु से पार बसे हुए प्रदेश को हिंदू के नाम से जानते थे। इसके अलावा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान जो है वो हिंद महासागर की वजह से भी पड़ा है। आप देख सकते हैं इसको इंडिया के अंदर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो उल्लेख हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसमें जो इंडस रिवर है उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर हिंदू नाम आया है। तो कोई इसको कुछ लोग इसको सैंधव प्रदेश भी कहते हैं, कुछ लोग इसको हिंदू भी बोलाते हैं, कुछ लोग इंडस भी बोलते हैं, कुछ हिंदुस्तान भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग अर्थों के अंदर इस्तेमाल किया गया था। अब श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद आपके सामने। इंडस किसको क्यों कहते हैं बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ बेटा सुनिए, मैं बता रहा हूं इसको, हिंदू को हम इंडस से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि मध्य एशिया के लोग जो व्यापार के मकसद से इंडिया आए, यूनानी लोग जो इंडिया आए, तो उन लोगों ने सिंधु नदी के पार बसे हुए प्रदेश को इंडस के नाम से जाना। इंडस नाम दिया उन्होंने इन लोगों के लिए। हिंदू सीधा ही हिंदू नाम नहीं दिया उन्होंने इसे, उन्होंने इस यहाँ के लोगों को एक तरह से वो अपने इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते थे। और हिंदुस्तान का जो शब्द है वो सिंधु नदी से भी जुड़ता है और दूसरा हिंद महासागर से भी जुड़ता है। हिंद महासागर में, हिंद महासागर वो हिंदुओं के लिए है। उस इंडिया में केवल एक महासागर ऐसा है जो किसी एक धर्म के लोगों की वजह से जिसका नाम इस तरह से पड़ा है, बाकी और कोई ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे श्रीनगर की मस्जिद आपके सामने चित्र में दिखाई पड़ रही है। इसे देखिए, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद है। कश्मीर की सभी मस्जिदों में इसे मुकुट का नगीना समझी जाती है, क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर है, इसकी बनावट दूसरों से डिफरेंट है, इसीलिए इसको
कश्मीर के अंदर जितने भी मस्जिद बनी हुई थी, जम्मू और कश्मीर के अंदर या पूरा कंप्लीट कश्मीर आप मान के चलिए, उसे मुकुट का नगीना इस मस्जिद को माना जाता है, शाह हमदान मस्जिद, जो कि झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर के अंदर बनी हुई है। इसका निर्माण 1395 में हुआ। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है और इसके अंदर कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसके शिखर का इस्तेमाल जो कि ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है, शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेपर मैसी से सजाई गई है। पेपर मैसी एक कला है, जो इसका छज्जा बना हुआ है, ये ऊपर वाला छज्जा, ये नीचे वाले छज्जे जितने भी हैं, इसमें पेपर मैसी की कला का इस्तेमाल किया गया है, जो कि और किसी मस्जिद के अंदर इस तरह का उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। अब नहीं बेटा, पेपर से तो नहीं होती। पेपर मैसी का मतलब ये होता है कि उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जैसे हम कागज को काट करके विभिन्न आकारों में ढाल लेते हैं, तो इसके अंदर लकड़ी को काट करके उसको उस तरह के अलग अलग डिजाइन में ढाला गया है। यानी ये मस्जिद है बेटा। देखो, पेपर मैसी का डायरेक्टली वैसे इसको वुड मैसी कैसे कह सकते हो? वुड मैसी इसका नाम इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ये लोग इसके अंदर ये बताना चाहते हैं कि जो पेपर मैसी है वो तो एक कला का नाम है, लेकिन वुड मैसी कला का नाम नहीं है। अब कला का जो नाम होगा उसी नाम से तो उसको बुलाया जाएगा। जो कला का नाम होता है हम उसके नाम से ही तो उसको बोल सकते हैं। हम उसको वुड मैसी क्यों कहेंगे? उसका मीनिंग कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा, उसको लोग समझेंगे नहीं सही तरीके से। तो इस तरह की पेपर मैसी का कला का इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको मुकुट का नगीना माना जाता है। 1395 में बनाई गई लकड़ी, कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाई गई शाह हमदान मस्जिद, मस्जिद का नाम है, झेलम नदी के किनारे है, श्रीनगर में मौजूद है। इसकी विशेषताएं बतानी पड़े तो नक्काशीदार छज्जे का इस्तेमाल किया गया, शिखर का इस्तेमाल किया गया, पेपर मैसी का इस्तेमाल और लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ ये चीजें हम देख सकते हैं। और इसे मुकुट का नगीना क्यों कहने के पीछे यही है कि बाकी जगह इस तरह की विशेषताएं देखने को नहीं मिलती। अब बेटा आपकी दूसरी क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। और आपका टाइम हो चुका है, आप लीव कर सकते हैं। सौरभ, ललित, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। हाँ बेटा धीरज बोलो। वो मैंने आपको कल बता ही दिया था, आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया था उस समय। हाँ बेटा, पूछना है कुछ? बोलो बेटा बोलो, पूछना। 19 पेज पे है। अच्छा बेटा बताओ, 19 पेज, एक मिनट। पहली वाली बुक में है बेटा? अच्छा चलो, टॉपिक का नाम बताओ फटाफट। बेटा कनिंघम का भ्रम ये था, सुनिए, कनिंघम ये सोचता था कि गंगा नदी के आसपास कोई सभ्यता का विकास हो सकता है और ये इधर सिंधु के आसपास या फिर दूसरी और नदियों के आसपास इस तरह की सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उसका डाउट था कि अगर सभ्यता का कोई नई सभ्यता बसी होगी तो सिंधु घाटी में ना हो करके और गंगा और यमुना नदी के आसपास बसी होगी। और एक उसका ये था कि बहुत बेहतर चीजें खुदाई के दौरान कभी कभी बीच बीच में निकल रही थी, किसान भी अपने खेतों में से चीजें निकाल करके उनको दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने ये माना कि यह सभ्यता है मुश्किल से जो मतलब पहली सदी या दूसरी सदी या तीसरी सदी के आसपास की है, और उसने इसको कोई महत्व नहीं दिया। कनिंघम उसको ये मान रहा था कि शायद ये जो भी ये जानकारी मिल रही है, जिस तरह की खुदाई का काम यहाँ पे चल रहा है, तो उसने उसे महत्वपूर्ण मानना ही नहीं। उसको जो मोहर वगैरह दिखाई जाती थी, जो स्टैंप्स दिखाई जाती थी, उसने उसको गलत टाइम ड्यूरेशन के साथ में जोड़ा था।
ठीक है, उसको सही टाइमिंग उसने अंदाजा नहीं लिया, लापरवाही कर गया। ये था कनिंघम का भ्रम। इसीलिए उस सभ्यता की खोज कनिंघम के समय पर नहीं हो पाई, नहीं तो उसी समय पर हो जाती बेटा। इसीलिए सर जॉन मार्शल के समय पर इस खुदाई का मतलब खोज की गई, उस समय नहीं हो पाई। अब आप लीव कर सकते हैं। यस, आपको कुछ पूछना है? यस बेटा बोलो। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन आस्क। अगर कुछ नहीं पूछना तो लीव कर सकते हैं। ओके।